सबसे बड़ा इशू इंक्रोचमेंट का मेरी नज़र में है कि जो आपने सड़कें बंद की हैं उनको खुलवाना है। टोलियों की शक्ल में शहर में खड़े होकर चालान करना, मिसबिहेव करना फैमिली के, इस बारे में आपका सर क्या अगर है? आपको नज़र आए आप ज़रूर बताएं। जब 3-4 इकट्ठे होंगे उसकी पिक्चर वीडियो मेरे पास आ जाती है। 5 इंसिडेंट्स एक दिन में रिपोर्ट, 5 को सस्पेंड किया और 8-10 दिन हो गए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई लड़ाई की खबर है। 15 पे कॉल करना हर शहरी का हक है। 15 इज टू रिपोर्ट इवन ट्रैफिक इश्यूज। ट्रैफिक वार्डन हेलमेट पहन के नहीं जाता, उनके बारे में क्या सस्पेंड होंगे, वो मुझे उसकी तस्वीर खींच के भिजवाएं, उसको मौके पर सस्पेंशन के ऑर्डर में भेजूंगा। 90% से ज्यादा लोग दूसरे पहन रहे हैं। 26% कमी है पिछले साल की निस्बत फैटेलिटीज में, अमवात में, लाहौर में हेलमेट पहनने से। हाँ हाँ, मेन आर्टरीज है ना उसके ऊपर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। उन गाड़ियों इवन उन होटलों के खिलाफ भी जिनकी आप निशानदेही की है मैंने FIRs करवाई है। पहले मेन आर्टरीज को क्लियर करना है, उसके बाद हम मेन जो मार्केट्स हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं। नया लाहौर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ अपना किरदार जरूर अदा ट्रैफिक पुलिस करेगी। इसको बागों वाला शहर बनाना है हमने लाहौर को। इसको गंदा करने में बहुत अदारों का, बहुत लोगों का रोल है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सारी की सारी मराहत, हमारे सारे के सारे वसाइल वो लोगों की जेबों से निकले हुए पैसे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि पुलिस की गाड़ियों में चलने वाला जो तेल है वो किसानों का पसीना है। जी अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर रजिस्टर। आज हमारे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अतर वहीद साहब मौजूद है। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर एक तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जो पोस्ट है ना लाहौर में इस टाइम बहुत है, इस टाइम नहीं हमेशा से बड़ी अहम रही है। ट्रैफिक को बहाल रखना, बहाव को मतलब कंट्रोल करना, सारी करना, कैसे करते हैं सर इसको? अब इसमें देखें, एक समुंदर है ट्रैफिक का, लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है कि आपकी प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसका डायग्नोस्टिक एनालिसिस किया जाता है कि वजह क्या है, कि इश्यूज क्या हैं। मेरी नज़र में सबसे पहली जो वजह ये नज़र आई है कि जो हमारी रोड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर हैं, उससे भी बड़ी हैं। वन आप बाहर की दुनिया में अगर कुछ जाते हैं, लंदन में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको शहरों में नहीं मिलती हैं। आपको उनके हाईवेज इतने बड़े हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू इंक्रोचमेंट का मेरी नज़र में है कि जो आपने सड़कें बंद की हैं उनको खुलवाना है। उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम फर्स्ट क्लीन देन क्लियर हम कहते हैं। और अभी तक उस पर तकरीबन मोर देन 3200 इंटरवेंशंस हुई हैं, FIRs हुई हैं। पिछले पूरे साल में 4000 थी, लेकिन मैं ये बाय नंबर नहीं पुलिसिंग को एवेल्यूएट करता, बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ पुलिसिंग करता हूँ। हमारे मेन आर्टरीज आपको क्लियर मिलेंगी, उससे कंजेशन बहुत कम हुई है पहले की निस्बत। लेकिन अभी भी अगर होती है तो उसमें कुछ इंजीनियरिंग के पॉइंट्स भी हैं जिसमें एक PND में समरी गई है उसको करेक्ट करने के लिए। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है जिसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। तकरीबन मोर देन 80% रोल ट्रैफिक मैनेजमेंट में ट्रैफिक इंजीनियरिंग का है। तो इन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्लीन देन क्लियर, इसके बाद डिसिप्लिन की फेज आएगी। जिस तरह फिरोजपुर रोड के ऊपर सेपरेट लेन बन रही है और इसी तरह बाकी जगह पे भी बनेगी। यू विल सी कि इसका मजीद डिसिप्लिन बेहतर होगा। ट्रैफिक वार्डन सड़कों पे चार चार की टोलियां बना के चालान करते हैं, फैमिलीज को रोकते हैं। नो डाउट वायलेशन हो तो जरूर चालान होना चाहिए, हम भी इसके हक में। पर ये टोलियों की शक्ल में शहर में खड़े होकर चालान करना, मिसबिहेव करना फैमिली के, इस बारे में आपका सर क्या? अगर आपको नजर आए आप जरूर बताएं। हमने तो AI पावर्ड अभी उसके एक मैकेनिज्म डिफाइन किया है। सेफ सिटी के जो भी कैमरे AI पावर्ड देखते हैं कि उनको लॉक किया है इनकी यूनिफॉर्म को, उसके अंदर जब 3-4 इकट्ठे होंगे उसकी पिक्चर वीडियो मेरे पास आ जाती है। राइट, ये तो एक मॉनिटरिंग का। दूसरा ये है कि इनको कोई हदफ, कोई टारगेट नहीं है, कोई नहीं है, बल्कि नो चलान टाइम है कि आप 2-3 घंटे अगर बिल्कुल सिर्फ ट्रैफिक को मैनेज करें, आप इस चीज़ को भूल जाएं कि ये इन्फोर्समेंट भी आपने करवानी है ताकि लोगों के लिए फैसिलिटी पैदा करें। और थर्ड बात, आपने बिहेवियर की बात की। अभी 8 दिन पहले मुझे 5 इंसिडेंट्स एक दिन में रिपोर्ट हुए थे। पांचों को आपने सस्पेंड किया और 8-10 दिन हो गए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई लड़ाई की खबर आए। नहीं आई अभी तक। ठीक है ना, दोनों तरफ से होती है, बात सिटीजन की तरफ से भी होती है, बात वार्डन। लेकिन सिटीजन की तरफ से अगर हो भी तो बीइंग ए प्रोफेशनल इसको टैकल करना ही काम है। यस, द evaluation, जो the worth of any police officer or even any person is known to his relationship to the conflict। मेरी अगर डेफिनेशन में पूछें कि आप इंसान की शख्सियत को किस तरह आप एवेल्युएट करते हैं, तो ये उसके कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिलेशनशिप की बेसिस के उसकी एवेल्युएशन होती है। तो ये बीइंग ए लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर
पहली बात तो ये है कि वी हैव टू बी रोल मॉडल। मैंने इन्हें कहा, पुलिस वालों को बहुत सारों को चलान करवाया मैंने, जो ड्यूटी से वापस आ रहे होते हैं, और इसी तरह के अगर ट्रैफिक ऑफिसर अगर वायलेशन करता है उसको तो सस्पेंड करना चाहिए, उसके खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए कि इज़ नॉट फिट फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए सबसे पहली खूबी उसकी यही है कि वो खुद कानून पे अमल करे। अब ये अगर आपकी नज़र में भी आते हैं, आपके टीवी चैनल के ज़रिए हम लोगों से भी कहते हैं कि आप उसकी वीडियो बना के भेजें, आप हमारे जो दिए गए नंबर पे आप डेफिनेटली सर वीडियो बनाते तो लड़ाई हो जाती है, वार्डन कहते हैं हमारी वीडियो को हम नहीं, आप कोई दूर से बना लें। वैसे तो वीडियो की अब जरूरत ही नहीं, हर चौक में सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर चौक में हमारी कवरेज है, सेफ सिटी की कवरेज है, हमें वैसे भी पता चल जाता है 1 मिनट में। उसमें 15 पे कॉल करें, ठीक है, 15 पे कॉल करना हर शहरी का हक है। अब 15 इज नॉट ओनली टू रिपोर्ट ए क्राइम, 15 इज टू रिपोर्ट इवन ट्रैफिक इश्यूज। अगर आप बैगर्स देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे, आपको 70-80% ट्रैफिक सिग्नल पे अभी नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिलते हैं, देखते हैं, आप 15 पे कॉल करेंगे, इस ट्रैफिक सिग्नल पे यहाँ पे इतने बैगर्स खड़े हुए हैं। अगर आप कंजेशन फील करते हैं कि खामखा किसी वजह से, देखें बात का तो आपकी मशरूम ग्रोथ हुई है, आपका ट्रैफिक कॉम्पोजिशन ऐसा है, उसमें अंदर हर तरह की ट्रैफिक है, एयर डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिन भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो स्लो होती है, बंद नहीं होती। नंबर 1 ये है कि अगर आपको फील करते हैं कि ओवर ए मतलब सर्टेन टाइम के बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ पे मैं खुद भी जाता हूँ, डीएसपी साहबान भी जाते हैं, और हमने टीआरयूज भी इसीलिए बनाए हैं, ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बनाए हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि लास्ट ये वार्डन्स आए तो काफी अरसा हो गया हुआ, काफी साल हो गए। ये तासुर है कि जो आम ट्रैफिक पुलिस होती थी उसका एक कांस्टेबल भी चौक में खड़ा होके रुकवा लेता था ट्रैफिक। अब वार्डन्स की जितनी तादाद है वो ट्रैफिक, ये तासुर किस हद तक सही है? देखें, पुलिसिंग बाय नंबर इज ए फॉल्टी आई थिंक अप्रोच। मैं अक्सर, आई एम द ओनली पुलिस ऑफिसर जो कहता है कि मेरे पास बहुत बंदे हैं। मैं जिस भी अदारे में गया हूँ, मैंने कहा मुझे आई डोंट नीड मोर पीपल, I need quality people, you know. Yes. I don't need a policing that is evaluated on the basis of numbers. Policing is altogether a qualitative affair, you know. अभी हमारे वार्डन की जो तादाद है, अगर एक चौक के ऊपर 4 या 5 काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द वीकनेस ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, ठीक है ना। बेस्ट पुलिसिंग सिस्टम कि जहाँ पे आपको कोई पुलिस ऑफिसर नजर ना आए, बट द पुलिसिंग शुड बी देयर, ठीक है ना। अब हमें एक शिफ्ट लेनी पड़ेगी टूवर्ड्स IT लेड पुलिसिंग, और मैं वही काम कर रहा हूँ, तमाम गाड़ियों पे कैमरे लगवा रहा हूँ। मुझे हर जगह जाने की क्यों ज़रूरत है? मुझे तो इधर बैठे हुए पता लगना चाहिए मेरा ऑफिसर क्या कर रहा है। ये कैमरे जो लगे हुए हैं उनका क्या फ़ायदा लगाने का जब अगर आपने एवेल्युएट नहीं करना। तो ये सारे का सारा IT लेड पुलिसिंग एंड सेकेंडली कम्युनिटी लेड पुलिसिंग जो शहरी हैं वो उनका बहुत कलीदी किरदार है। आई थिंक इज पिवटल रोल इन डिवाइजिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट। जितना पुलिस का हक है उतना शहरी का भी हक है, उनका ज्यादा है। उनका ज्यादा इसलिए है कि दे आर द कस्टोडियन ऑफ दिस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। शहरियों के पैसे से तो हमारा सारा कुछ बना है। दे आर द कस्टोडियन, नॉट ओनली कस्टोडियन, दे आर द ओनर्स इन फैक्ट। सर जाते जाते मुझे कोई पब्लिक मैसेज जो आप हमारे लाहौर की आवाम को देना चाहें? पब्लिक मैसेज यही है कि पुलिस इज फॉर यू, वी आर योर सर्वेंट्स। आपके हम गुलाम हैं, आपके हम नौकर हैं। पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज यूज किया जाता है, ठीक है ना। यू आर द ओनर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। हमारी जो भी गलती कोताही है उसकी निशानदेही जरूर करें, एंड वी आर अकाउंटेबल टू यू एज वेल। जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं, यू आर बीइंग ए पब्लिक रेप, आप सवाल कर रहे हैं ना मुझसे। यस। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मीडिया ना पूछे तो आप फिर तो हर बंदे की अपनी मर्जी हो जाएगी ना। फिर इनएफिशिएंसी को भी हम तो कहेंगे कि जाओ जी मेरी मर्जी है। भाई मेरी मर्जी नहीं है। वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, और हमारी की सारी मराहत, हमारे सारे के सारे वसाइल वो लोगों की जेबों से निकले हुए पैसे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि पुलिस की गाड़ियों में चलने वाला जो तेल है वो किसानों का पसीना है, ठीक है ना। ये एक अप्रोच है, और इंशाल्लाह आप वी आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक ऑफ लाहौर, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। और वो अगर कोई हमारी अगर देखते हैं तो हमारा साथ दें। साथ हमने मिलजुल के मसाइल का हल करना है, ठीक है ना। हम एक अलग से स्ट्रीम में जाते रहें और आप एक अलग से स्ट्रीम से एक डिस्ट्रेस होता है ना पुलिस इंस्टीट्यूशन पे। एक रूफ के नीचे जब इकट्ठे हो पब्लिक, मीडिया, पुलिस, तो फिर आप अच्छे तरीके से दैट इज ऑल विन विन सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच सर, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।